देखो पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या के मेष और लेसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कितनी होती है? 4। इनका में से ज्ञात करना और ले से ज्ञात करना, फिर दोनों का अनुपात बताना है। तो में से और ले से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इनके गुणनखंड करेंगे। तो 2 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 1। और 4 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 2 और गुणा 1। अब हमें क्या चाहिए? पहले में से क्या निकालना है? में से 2 का और 4 का। में से क्या हो? जो कॉमन गुणनखंड होते हैं, यानी जो बेनिस्ट गुणनखंड 2 और एक कॉमन कौन है? 1 गुना बराबर कितना आ गया? 2। तो में से कितना आ गया? 2। अब हमें क्या चाहिए? ले से किसका? 2 का और 4 का। ले से में क्या होता है? सबसे पहले ले से में क्या होता है? सबसे पहले तो जो बेनिस्ट गुणनखंड होते हैं, तो बेनिस्ट गुणनखंड कितना है? 2। फिर वो लिया जाता है जो बेनिस्ट नहीं होता, एक भी बेनिस्ट है ना। अब जो बेनिस्ट नहीं है कौन बचा? 2। ये 2 भी लिख देंगे। लेस में जो बेनिस्ट हो पहले तो लिखा जाता है, और जो बेनिस्ट लेकर बच जाता है फिर वो भी लिखा जाता है। जैसे 2 बेनिस्ट है लिख लिया, एक बेनिस्ट है ये लिख लिया, फिर बचा क्या होगा? 2। ये 2 भी लिखा जाता। में से में केवल बेनिस्ट गुणनखंड लिया जाता, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो में से आ गया 2 और ले से आ गया 4। अब हमें क्या बताना है? इनका अनुपात। क्या बताना है? अनुपात। तो में से बटे ले से, अनुपात ऐसे निकलता है। में से अनुपात ले से बताना है। तो में से कितना है? 2 और ले से कितना है? 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये आ गया अनुपात 1 अनुपात 2। आगे बात समझिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या की में से और ले से का अनुपात कितना होता है? 1 अनुपात 2। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 1 और है प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है संख्याओं 5, 15, 20 के ले से और में से का अनुपात। संख्या दी है 5, 15 और 20। इसके ले से और में से का अनुपात बताना है। किसका? ले से का और में से। तो ले से में से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो संख्या दी गई है उनके गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड करेंगे। तो 5 का गुणन कितना आएगा? 5 गुना 1। 15 का गुणनखंड कितना आएगा? 3 गुना 5। और 20 का आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 5। ये तो आएगा। और अब हम क्या फाइंड करेंगे? इनका में क्या ज्ञात करेंगे? में से किसका? 5 का, 15 का और 20 का। में से में क्या होता है? जो बेनिस्ट गुणनखंड हो वो तो लिया जा। तो बेनिस्ट कौन है? 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो बेनिस्ट गुणनखंड कौन आ गया? 5। तो 5, 15 और 20 का में से कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? इसका ले से 5 का, 15 का और 20 का। जी। तो ले से में क्या हो? सबसे पहले जो बेनिस्ट गुणनखंड को लिखा जाता है, ये लिख लिया। अब बेनिस्ट गुणनखंड लेने के बाद जो बच जाते हैं, यानी जो अबेनिस्ट होते हैं, जो बेनिस्ट नहीं होते, फिर ये भी लिखा जाता। तब कौन नहीं है सर बेनिस्ट? ये 3 भी नहीं है, ये 2 भी नहीं है और ये 2 भी नहीं है। अब इनकी कर लो गुना। 5 के 15 दूनी 30 दूनी 60। तो ले से कितना आ गया? ले से आ गया 60। अब अनुपात बताना है ले से का में से। तो जिससे जिसका बताना है, किससे बताना? ले से का में से, में से। तो ले से को ऊपर रखेंगे और में से को नीचे। ले से कितना आया? 7 और में से कितना आया? 5। तो कितना आ जाएगा? 5 ही कम 5 और 12 पंजे 60। 12 बटे 1 आ गया, यानी 12 अनुपात 1।
आपकी बात समझ में? कितना आ गया? 12:1। आगे क्या बात है समझ? फिर अगला प्रश्न है इसमें, संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताइए। संख्या दी है, एक तो क्या दी है 25 दी है और एक संख्या दी है 50। इनका मैसे ज्ञात करना और लैसे, फिर दोनों का गुणनफल बताना है। तो 25 के गुणनफल क्या होंगे? 5 गुना 5 और 50 के 2 गुना 5 गुना 5। अब क्या ज्ञात करो? पहले इसका मैस है इसका 25 का और 50 का। तो ध्यान देना मैस क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 5 येरा और 5 येरा, एक तो ये आ गया, एक 5 येरा और एक 5 येरा, ये भी आ गया। 5 बजे 25। तो 25 50 का मैस कितना आ गया? 25 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? लैस इसका 25 का और 50। लैस में क्या होता है? सबसे पहले तो जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लो 5, फिर ये उभयनिष्ठ है 5 और जो उभयनिष्ठ नहीं है कौन भी है 2, फिर ये भी लिखा जाता है। 5 बजे 25, 25 दूनी 50। तो 25 50 का मैस होता है 25 और लैस होता है 50। अब क्या निकालना था हमें इसमें? गुणनफल। क्या निकालना है? गुणनफल मैसे का और लैसे। तो मैसे कितना आया? 25। लैसे कितना आया है? लैस आया है 50। दोनों ही गुणा कर दो। 25 पंजे 125 और 0 1250। ये हमारा आंसर। आगे बात दिमाग में। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 12 और 336 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है। प्रश्न 4 में दिया है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 12। एलसीएम कितना है? 336। और एक संख्या यानी पहली संख्या कितनी है? 48 है। और हमें क्या करना है इसमें? दूसरी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? दूसरी संख्या कितनी होगी? तो देखो एक सूत्र होता है जी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मैसे गुणा लैसे। अब जो मान दिए वे रख लेना, जो मान नहीं दिया वो हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या कितनी दी है? 48। दूसरी संख्या दी ये हमें ज्ञात करनी है। मैसे कितना दिया है? 12। लैसे कितना दिया है? 336। अब देखो ये गुना में कहाँ चल जाएगा? इसके भाग में। तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 12 गुना 336 बटे कितना? 48। अब इनको काटो। 12 कम 12 चौक 48। अब 4 से काटो इसको। 4 थे 32, कितना बचा? 1 और ये 16। 4 चौक 16। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई? 84 आ गई। फिर है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखो। प्रश्न नंबर 5 में दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 12 और 240 है। यदि दूसरी संख्या 60 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अब की बात कौन सी पूछी? पहली और दूसरी दी है। तो प्रश्न नंबर 4 में जो मैसे कितना है? 12 है। लैस है यानी एलसीएम वो कितना है? 240 है। अब की बार क्या दिया है? दूसरी संख्या कितनी है? 60। क्या बताना है इसमें? पहली संख्या। तो सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मैसे गुना लैस। अब देखो पहली संख्या तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो पहली संख्या ऐसे लिखेंगे गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 7। मैसे कितना है? 12। लैसे कितना है? 240। तो पहली
संख्या बराबर, ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग, 12 गुना 240 बटे कितना 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और 5 से 224 को भाग करो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 5 आठे 40। तो जो पहली संख्या है वो कितनी आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी 48। अब देखो प्रश्न नंबर 6, दो संख्याओं p और q का एचसीएफ रिलेशन कितना 70 350 है। तो संख्याओं p तथा q का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्या, एक तो पहली संख्या है, क्या है, पहली संख्या है p, ध्यान से सुने। फिर दूसरी संख्या है कितनी, दूसरी संख्या है q, HCF, HCF कितना दिया है, HCF कितना है 70, एलसीएम कितना है 350 और हमें ज्ञात करना है P और Q का गुणनफल। क्या ज्ञात करना है, P और Q का गुणनफल। तो हमने अभी पढ़ा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी एचसीएफ गुना लेते, पहली संख्या कितनी है p गुना दूसरी संख्या क्या है q, एचसीएफ कितना है 70, एलसीएम कितना है 350, p की गुना q में करोगे तो क्या आएगा p q, इनकी आपस में गुणा करो, 0 की 0, 2 1 0 1 0, तो 2 0 तो नहीं, 7 पंजे 35 का 5 का सीधा कितने 3, 7 पे 21 और 3 21 और 3 24, 21 और 3 कितने होते हैं, तो p और q का गुणनफल कितना आ गया 24500। अब देखो प्रश्न नंबर 7, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और में से 17 है तो उसका लय ज्ञात कीजिए। देखो अब की बार गुणनफल दिया है संख्याओं का, हर में से दिया है, तो क्या पूछा गया है, लय से पूछा है। तो हमें पता है संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, प्रश्न नंबर 7 है, ये दिया है आपको 8670 और में से दिया है, क्या दिया है में से कितना है 17, क्या पूछा आपसे ले से। हमें पता है पहली संख्या क्या, पहली संख्या गुना कितना दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुना ले से। अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 8670, ये दोनों में आ जाएगा 8670। ये जो दिया है आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दी है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या की जगह क्या आ जाएगा 8670 आ जाएगा बराबर में से कितना है 17 गुना कितना आ गया ले से। अब हमें ले से ज्ञात करना, ये 17 गुना में कहाँ जाएगा इसके भाग में, तो आ जाएगा 8670 बटे कितना 17 बराबर कितना हो गया ले से। अब 17 से क्या कर दो भाग कर दो, 17 पंजे 85, कितना बचा 1 और 17 एकम 17, 510। तो ले से कितना आ गया इसका ले से आ गया 510। आगे की बात समझ। जो प्रश्न नंबर 8 है उसमें दिया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका में से 19 है तो एलसीएम क्या होगा। अब की बात भी में से दिया, क्या पूछा है एलसीएम पूछा है, ये तो कर लोगे। पहली संख्या है क्या है, पहली संख्या क्या दी है 132, फिर दूसरी संख्या दी है 288 और आपको एलसीएम दिया है, क्या दिया है एलसीएम 3168। क्या पूछा आपसे में से पूछा है,
क्या पूछा गया है? मैं फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मैं से गुना लेस। अब जो जो दिया उसका मान लिख दो यहाँ। पहली संख्या दी 132, दूसरी संख्या दी 288, मैं से दिया नहीं कि हमें ज्ञात करना। एलसीएम दिया है 3168। अब हमें क्या निकालना है? मैं से। तो ये जो संख्या गुणा में मात्र जाएगी इसके, तो ये आ जाएगा 132 गुणा 288 बटे में आ जाएगा 3168 बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया मैं। अब इसको भाग कर दो। अब पहले तो हमने क्या करा, इसको 4 से काट दिया। 4 दिए 12, फिर एक बचा, फिर 4 दिए 12, फिर हमने इसको भी 4 से काट दिया। 4 सत्ते 28, कितना होता है 3, 4 9 36 और 4 दूनी। फिर हमने इनको 3 से काट दिया। 3 से 11 बार कट गया और 3 से कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6, एक बचा ताले 9 का, 3 6 था, एक बचा ताले 2, 3 चौक 12। फिर ये 11 से कितनी बार कट गया? 11 दूनी 22, 4 बच गए और 11 चौक 44, 24 बार। अब 288 को 24 से भाग दो, कितनी बार कटेगा? यह पहले से काट दो। 4 से 6 बार और 4 से 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 6 से 12 तो भाग कर दो। 6 से 72 कितनी बार कट जाएगा? 6 से 72 कितनी बार कटेगा? 6 कम 6, कितना बचे यहाँ? 1 ताले 2, 6 दूनी 12। तो जो मैं से है, मैं से कितना आ गया? ये हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? यदि दो संख्याओं, तो पहली संख्या तो इसमें दी है आपको 99 और दूसरी संख्या ये दी है आपको 153 और अब की बार दिया आपको HCF। क्या दिया है? HCF कितना? 9 और पूछा क्या आपसे? LCM। क्या पूछा है? LCM। कैल्शियम क्या होगा? तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। पहली संख्या कितनी है? 99। दूसरी संख्या कितनी है? 153। HCF कितना है? 9। क्या पूछ रहा है? ये गुणा में कौन जाएगा? भाग। तो 99 गुणा 153 भाग कितना हो गया? बराबर LCM। 9 से भाग कर दो, 11 9 99, 11 बार कट गया। अब 11 की गुणा कर दो, 11 गुणा 153 बराबर कितना? 11 3 33 का 11 5 55, 55 और 3 58, बाकी लगे 5, 11 कम 11 5 16, तो 1683। क्या आ गया इसका? एलसीएम कितना आ गया? 1683। ये था आपका क्वेश्चन नंबर